नमस्कार। आज हम एक मज़ेदार प्रयोग करेंगे मैग्नेट्स के साथ। तो मेरे पास ये एक स्टैंड है और इसमें मैंने एक रिंग मैग्नेट डाल रखा है। जैसा कि आपको पता है, ये रिंग मैग्नेट के पोल्स इसके फेसेस पर होते हैं। तो एक पोल अगर यहाँ है तो दूसरा पोल दूसरी फेस पर होगा। तो ये मैंने इसमें डाला और अब मैं इसमें एक और मैग्नेट, ऐसा ही एक रिंग मैग्नेट इसमें डालने वाली हूँ। तो इसको मैं इस तरह से डालूँगी कि ये वाला रिंग मैग्नेट पहले वाले रिंग मैग्नेट से रिपेल हो। तो इसका जो, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो इसका नीचे वाला भी नॉर्थ पोल होगा। ये मैं लिखूँगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो दोनों मैग्नेट है आपस में रिपेल हो रहे हैं और ये ऊपर वाला मैग्नेट हवा में है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैं चाह कर भी इसको बदल नहीं सकती। अगर मैं इसे नीचे की तरफ अगर मैं धकेलती हूँ तो भी ये फिर से उतनी ही दूरी बना लेता है और अपना यहाँ पर आके वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अब मुझे लेकिन इसकी दूरी बदलनी है, तो मेरे पास क्या उपाय है? तो ये जो है, मेरे पास एक और मैग्नेट है और मैं अब इस मैग्नेट को यहाँ पर डालूंगी। अगर तो देखिए ये दोनों मैग्नेट के बीच की दूरी का क्या हो रहा है। जब मैं इसे फिर से देखिए, जब मैं ये वाले मैग्नेट को यहाँ डालती हूँ तो आप देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, जो पहले वाले दो मैग्नेट हैं उनकी बीच की दूरी कम हो गई है। और अगर आप ध्यान दें तो ये वाली जो दूरी है इन दोनों मैग्नेट के बीच की वो कम है और ऊपर वाले दोनों मैग्नेट के बीच की दूरी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ एक बोर्ड पर एक चित्र बनाऊंगी, तो आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टैंड था, ये मैंने यहाँ ये स्टैंड बनाया, इसका ये बेस है। और अब मैं नीचे वाला मैग्नेट जो है, यहाँ पर ये जो नीचे वाला मैग्नेट है इसे मैं मैग्नेट 1 कहूँगी और जो उसके ऊपर जो था मैग्नेट उसे मैं मैग्नेट 2 कहूँगी और उससे ऊपर जो मैग्नेट था वो मैं उसे मैग्नेट 3 कहूँगी। और जैसा कि आपने देखा, ये 2 और 3 के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा है और 1 और 2 मैग्नेट के बीच की दूरी कम है। तो ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए ज़रा हम देखते हैं। ये जो मैग्नेट 2 को ही हम ध्यान में रखते हैं और इसे अपना फ्री बॉडी मानकर इसके ऊपर के जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो जब ये मैग्नेट नहीं था, जब ये तीसरा मैग्नेट नहीं था और सिर्फ हमारे पास यही 2 मैग्नेट थे, तब जो दूसरा जो मैग्नेट है इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहे होंगे? ये हमारा दूसरा मैग्नेट है और पहले वाले मैग्नेट के कारण इसके ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, वो ऊपर की तरफ है और इसे मैं लिखूंगी फोर्स F से डिनोट करूंगी और ये 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, तो मैं इसे लिखती हूँ F21। और क्योंकि ये जो दूसरा मैग्नेट है अपनी जगह पर ही टिका हुआ है, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ का जो इसका फोर्स है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल इस
फोर्स के बराबर है। अब नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? नीचे की तरफ तो इसके ऊपर धरती इसे खींच रही है, इसीलिए ये इसका वेट है। तो ये मैग्नेट 2 का वेट है। और हमारे पास अब जो इक्वेशन है उसमें हम लिख सकते हैं कि F21 बराबर है ये वेट के। अब जब आपने तीसरा मैग्नेट डाला तो क्या हुआ? जो तीसरा मैग्नेट डाला तो ये जो दूरियां हैं वो तो बदल गई, लेकिन ये जो मैग्नेट है, अगर दूसरा मैग्नेट हम देखें तो ये मैग्नेट अभी भी जब थोड़ी देर के बाद वो स्थिर हो जाता है, अपनी जगह पर स्थिर है, तो मतलब वो अभी भी इक्विलिब्रियम में है। पर जब हम तीसरा मैग्नेट इसके ये स्टैंड के अंदर डालते हैं और तो ये तीसरा मैग्नेट इस दूसरे वाले मैग्नेट को के ऊपर भी बल लगाएगा, वो उसे रिपेल करेगा, उसे धक्का देगा। किस तरफ धक्का देगा? नीचे की तरफ धक्का देगा। तो ये नीचे की तरफ अब ये मैग्नेट जो है, दूसरा मैग्नेट, उसके ऊपर एक और फोर्स आ गया और वो है, वो हम लिख सकते हैं मैग्नेट 2 के ऊपर 3 के कारण जो फोर्स है वो ये हम इससे हम बता सकते हैं उसे। पर आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला फोर्स जो पहले वाला फोर्स है और जो इसका वेट है, अगर अभी भी ये बराबर होंगे तो ये वाला जो सेकंड मैग्नेट है वो तो कभी भी स्थिर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर तो एक नेट फोर्स लग रहा है नीचे की दिशा में। तो अगर इसे इक्विलिब्रियम में होना है इस सेकंड मैग्नेट को, तो ये सारे फोर्सेस आपस में मिल करके शून्य हो जाने चाहिए। तो ऊपर की तरफ का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ के फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए अब नीचे की तरफ तो 2 फोर्स दिख रहे हैं और ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है। तो क्या तरीका है? तरीका तो यही है कि ये वाला फोर्स बढ़ाया जाए। तो ये फोर्स बढ़ाया जाएगा। तो बढ़ाने का क्या तरीका है? अगर 2 मैग्नेट्स पास आ जाते हैं, ये F21 क्या है? इस मैग्नेट 2 के ऊपर 1 के कारण से रिपल्शन का फोर्स है। अब अगर ये मैग्नेट 1 के करीब आ जाएगा तो ये वाला जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए कि ये जो दूरी है इन दोनों मैग्नेट के बीच की, तीसरा मैग्नेट डालने पर ये कम हो गई है। अब ये कम होने से ये फोर्स बढ़ गया। पर एक और भी बात यहाँ पर हुई कि जब ये नीचे आया तो इस मैग्नेट 3 और 2 के बीच की जो दूरी है वो तो बढ़ गई है। अब क्योंकि ये जो मैग्नेट 3 और 2 के बीच की दूरी है वो बढ़ी हुई है, इसीलिए इनके बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे ये जो F23 है ये कम हो जाएगा और ये जो है बढ़ जाएगा। और ये कौन तय कर रहा है? ये तय कर रहा है ये दूरियां। और इसीलिए 1 और 2 के बीच की जो दूरी है वो 2 और 3 के बीच की दूरी के मुकाबले कम है। तो देखिए, है ना मज़ेदार? और आप फिर से यहाँ गौर करिए, हमारा जो अरेंजमेंट था यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये नीचे वाले मैग्नेट और मिडिल वाले मैग्नेट के बीच की दूरी आपको दिख रही होगी कि ये कम है, और ये वाले मैग्नेट सेकंड वाले और थर्ड वाले मैग्नेट के बीच की दूरी ज़्यादा है। तो देखिए नेचर अपने आप ही किस तरह से फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, किस तरह से ये फोर्सेस अपने आप इस मैग्नेट को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश कर रहे हैं।
एक और चीज़ है जिस पर आप ध्यान दीजिए और उसके बारे में सोचिएगा कि ये जो मैग्नेट है ऊपर वाला और सेकंड वाला, आपको दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो इसके बारे में भी सोचिएगा कि ऐसा क्यों है। धन्यवाद।